मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त मंजूर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, फैसलों की मुअत्तली सिर्फ इजाफी सीटों को देने की हद तक होगी। नशिस्तों के तनासब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। एक जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो दूसरी जमात को कैसे मिल सकती हैं? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबी निशान वापस लेने से मखसूस नशिस्तें कैसे खत्म हो सकती हैं? बगैर माकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी गईं। जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए या मौजूदा बेंच समाअत करे। मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर बैठने वाले अरकान को भी नोटिस। समाअत 3 जून तक मुलतवी। हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, हमारे किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जजेस से खत को भी देखना चाहिए, किसी जज को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, आइन को बिगाड़ने वालों को शिकस्त हुई। कानून साजी अवामी मैंडेट से होगी। आज उमूरी हुक्म आया है, मामला 5 रुकनी बेंच सुनेगा। चीफ जस्टिस का फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। कहा, कमीशन ने फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी। पाकिस्तान के नुकसान की किसी को परवाह नहीं, आग लगाओ मारो ये हक बन गया है। कमीशन कहता है धरना देने वाले नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। माशाअल्लाह, कमीशन कह रहा है पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह चला रहे थे, वही जिम्मेदार है। हलफ की खिलाफ वर्जी किसने की ये नहीं बताया। कमीशन ने कहा, पाकिस्तान में कानून मौजूद है, अमल कर लें। TLP वालों को ही बुला लेते, वो शायद मदद कर देते। कितना खूबसूरत इत्तेफाक था, सब ने नजरसानी दरखास्तें वापस ले ली। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 9 मई के वाकयात ना होते। हर हाल बदहाल मुआशी सूरत हाल में बिरादर मुल्क मदद को आ गया। सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान। $10 अरब से ज़ायद सरमायाकारी मुतवक्के। दोनों ममालिक में आज बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाकिस्तानी हुकाम सऊदी वफ़द को मुतवक्के सरमायाकारी शोबों पर ब्रीफिंग देंगे। IT, तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त, कानकनी, ज़राअत, सनत और तिजारत पर मुतवक्के सरमायाकारी के मामले पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों में मुतवक्के हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना, प्राइवेट सेक्टर को लीड करना है। वक्त आ गया, वज़रा ब्यूरोक्रेट पीछे और निजी शोबा फ्रंट सीट पर बैठे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाक सऊदी सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बेहतरीन माशी पॉलिसियों से इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम यूसुफ अल मुबारक कहते हैं, सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझता है। सऊदी अरब कार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान मदद नहीं कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। हम मदद नहीं तिजारत और कारोबार चाहते हैं। वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक बोले, पहले हुकूमत से हुकूमत के दरमियान मुआहदे हुए, अब बिजनेस से बिजनेस के मुआहदे होंगे। पाकिस्तानी सरमाकारों को भी तिजारत में अपना हिस्सा डालने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान सऊदी विजन 2030 के लिए भी किरदार अदा करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटे और बड़े कारोबार का जाल बिछेगा। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा, सऊदी ताजिर पाकिस्तानी मईशत में दिलचस्पी ले रहे हैं। लोगों को कारोबार और नौकरी की सूरत में समरात नजर आएंगे। सऊदी वफ़द के बाद सऊदी वलीअहद भी पाकिस्तान आएंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा हफ्ते दौरे पाकिस्तान मुतवक्के। $5 अरब के सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की याददाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान। वज़ीर आज़म का सऊदी वलीअहद के दौरे से मुतल्लिक इंतज़ामिया मुल्क का खुद निगरानी का फैसला। सऊदी मेहमान क़यामत तक बैरून मुल्क भी नहीं जाएंगे। सऊदी वलीअहद के दौरे से मुतल्लिक हतमी तारीख रवां हफ्ते में तय होने का इम्कान है।
बिला जरूरत गंदम दरामद का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश करेगी। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी ने मुतल्लिका हुकाम से पूछताछ की। गंदम दरामद करने के फैसले और इस पर अमल दरामद के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए रिकॉर्ड का जायजा लिया। वज़ीर आज़म की लीगी कायद नवाज शरीफ से भी मुलाकात मुतवक्के। गंदम स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट से मुतल्लिक आगाह करेंगे। परवेज इलाही को 15 रोज में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। परवेज इलाही को उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, परवेज इलाही की उम्र 78 साल है, इलाज से मुतल्लिक मामला भी देख लें। कराची में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त का केस। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, आप तो कहते हैं ये पार्टी रही नहीं, फिर जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? कुछ जलसा करके चले गए, क्या एक पटाखा भी फूटा? वो पता नहीं क्या क्या कहकर चले गए। पार्लियामेंट और लोगों का नाम ले लेकर कहकर चले गए। हम तो किसी का नाम नहीं लेते, लोग फिर भी खफा हो जाते हैं। हम इतने ज़्यादा भी नहीं हैं, सब कुछ देखकर आंखें बंद कर लें। अदालत ने एसएसपी ईस्ट को मज़ार कायद पर जलसा करने की तफसीली रिपोर्ट 13 मई को तलब कर लिया। मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। इलेक्शन में सियासी जमातें मखसूस सीटों की लिस्ट देती हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लिस्ट नहीं दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कच्चे के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कल कच्चे में बड़े डाकू को मारा गया। सब इदारों के साथ मिलकर मनशियात का खात्मा करना होगा। सोशल मीडिया के लिए कानून मौजूद नहीं, लेकिन अथॉरिटी बना दी गई। जो अथॉरिटी बनाई है वो बनाते नहीं, जो नहीं बनानी चाहिए वो बना दी गई है। जस्टिस ततर मिनुल्लाह ने मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस से रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से बड़ा और कोई ख़तरा नहीं। मौसमियाती तब्दीली का एक्ट 2017 का है, इतने साल बाद भी अथॉरिटी कायम नहीं हो सकी।